नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हार्मोन्स के असंतुलन को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हार्मोन्स के असंतुलित होने से हमें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स हमें एनर्जी देने, हमारे मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए और शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर हार्मोन्स असंतुलित होते हैं तो हमें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सिर दर्द होना, थकान और मूड स्विंग की समस्या का होना, महिलाओं में अनियमित पीरियड की समस्या का होना और रात को नींद नहीं आती है और ओवरवेट और अंडरवेट की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। आप योगासनों के नियमित अभ्यास करने से हार्मोन्स को संतुलित रख सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हार्मोन्स के असंतुलन को दूर करने के लिए हम करेंगे शशांक भुजंग आसन को श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर और दोनों हथेलियों पर ऐसे रखते हैं और अपने शरीर को जितना पीछे स्ट्रेच आप कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। ऐसे ही इसे आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें। हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को भी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को जितना पीछे आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके रखें। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल और एक्सहेल। ऐसे ही इसे भी आप 15 से 20 बार मध्यम गति से और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ करें। फिर रिलैक्स। हार्मोन्स को संतुलित अवस्था में रखने के लिए अब हम करेंगे सेतु बंधासना और नौकासना को एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। ऐसे अपने शरीर नौकासना को करते वक्त आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखना होता है। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार करें। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे हस्त उत्तानासना और पाद हस्तासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तानासना और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार
करें। इसके बाद करेंगे स्टैंडिंग अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासना। दोस्तों, स्टैंडिंग अर्ध बद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से हमारे हार्मोन संतुलित अवस्था में रहते हैं। इसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक संतुलन को बढ़ाने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को ऐसे पीठ के पीछे से ले जाकर अपने पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप ऐसे प्रैक्टिस करें। सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर इसके बाद ऐसे ही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।